गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। सो गाइस, इतना ज़्यादा अंधेरा है अभी। एंड पहले तो मैं आपको टाइम ही बताती हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं एंड बहुत अंधेरा है अभी यहाँ पर। मैं अभी करंटली मुन्नार में हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं मुन्नार पहुँच गई थी एंड दिस इज़ माई सेकेंड डे इन मुन्नार, जब मैं जा रही हूँ मुन्नार को एक्सप्लोर करने। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह 3 बजे की अभी दिन भी नहीं हुआ, इतने अंधेरे में मैं कहाँ क्या घूमने जा रही हूँ, क्या एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है, बाय द वे वीडियो के टाइटल से आप जान चुके हो कि लोकेशन क्या है। अगर आपको यहाँ जाना है तो कैसे जाना है, क्या है ये जगह, क्यों इतनी स्पेशल है, वो बस एंड तक वॉच करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पसंद आएगी एक लाइक कर देना छोटा सा, फ्री करना एंड सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस, मैं मुन्नार के टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन को विजिट करने जा रही हूँ आज, जिसका नाम है कुल्लू कुमलाई। एंड कुल्लू कुमलाई गाइस वर्ल्ड का हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। यस, यू हर्ड इट राइट। ये इंडिया का नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। एंड दिस प्लेस इज फेमस फॉर सनराइजेस। अब सिंस सनराइज देखना है तो सुबह सुबह तो विजिट करना ही होगा। आप देखिए कि वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, क्या रोड कंडीशंस है, एंड बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है। सो पीपल, जहाँ मुन्नार में मैंने अपना स्टे बुक किया है वो है द हॉस्टलर। यहाँ पे मैंने डोम में अपना एक बेड बुक किया था, पीछे ही है डोमेट्री, मेरा रूम मतलब। सो अभी मैं यहाँ इनकी प्रॉपर्टी पे ही खड़ी हूँ। सो बेसिकली कुल्लू कुमलाई इज़ फेमस फॉर सनराइजेस, मतलब सनराइज के लिए वो जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड वो वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, मतलब मुन्नार का बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है। 8000 फीट उसकी कुछ हाइट है। एंड वहाँ से सनराइज जो व्यूज़ है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। इस चीज़ के लिए वो जगह बहुत फेमस है। तो जब भी कोई मुन्नार आता है, आप मुन्नार में और भी बहुत जगह एक्सप्लोर तो करते ही हो, मैं भी करूँगी, आपको दिखाऊंगी। बट इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कुल्लू कुमलाई विच इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ मुन्नार, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन, वहाँ पे मैं किस तरह जा रही हूँ एंड लाइक क्या ऑप्शंस होते हैं वहाँ तक जाने के। सो बेसिकली कुल्लू कुमलाई जाने तक के लिए, मतलब जहाँ पे मैंने स्टे किया था हॉस्टलर में, यहाँ से वो कुछ 15 to 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड वहाँ तक जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है जीप का। अब जीप का ऑप्शन इसलिए सिर्फ वहाँ पे रिकमेंडेड या फिर आपको वही ऑप्शन ही मिलता है, क्यों? क्योंकि जो लास्ट का 5 किलोमीटर का 5 to 10 किलोमीटर का जो पैच है ना, दैट इज़ वेरी ऑफ रोड। मतलब वहाँ पे रोड ही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्प्लीटली ऑफ रोड है। तो सिर्फ जीप्स ही रिकमेंडेड होती है। इसके लिए यहाँ पर जो मतलब आपको सर्विसेज मिल सकती है वो है जीप की। जीप सफारी इज़ वेरी कॉमन हेयर, वेरी कॉमन इन मुन्नार। तो जीप सफारी ही आपके पास एक रिकमेंडेड और एक ओनली ऑप्शन वही होता है कि आप, क्योंकि वहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है जहाँ तक मुझे पता है। यस, तो फिर वहाँ पे आपको सिर्फ जीप सफारी में ही उसके आगे जाने देंगे टिल कुल्लू कुमलाई मेन हाईएस्ट पीक पॉइंट। इसमें द हॉस्टलर में रह रही हूँ, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप कर लिया है बाकी लोगों के साथ, जिनके साथ हमने कम्प्लीटली मिलके, मतलब हम टोटल 5-6 पीपल हैं। तो उन सब के साथ मिलके हमने अपने ग्रुप फॉर्म कर लिया है एंड पूरी जीप बुक कर ली है, जो हमें कॉस्ट करी है कुछ 4000 रुपीज़। यस, 4000 रुपीज़ फॉर लगा लीजिए टोटल 40 किलोमीटर्स अप एंड डाउन। यही रेट है यहाँ पर, 4000 ही मिलेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3500 मिल सकता है अगर बारगेनिंग हो गई या यहाँ पे ऑफ सीज़न हुआ। बट लेके चलिए कि 4000 रुपीज़ आपको पूरा जीप का रेट मिलेगा, जो आपको कुल्लू कुमलाई तक मतलब लेके भी जाएगा एंड वापस भी ले आएगा। जो रेट है ये मैं कोट कर रही हूँ हमारी प्रॉपर्टी से, जो कि है द हॉस्टलर। अगर आप मुन्नार में कहीं और रह रहे हैं, बिकॉज मुन्नार इज़ टू बिग, यहाँ पे बहुत ही ऑफ बीट स्टेस भी है। टोटली डिपेंड्स अगेन कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हो एंड आपकी प्रॉपर्टी से कुल्लू कुमलाई का क्या डिस्टेंस है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि आपको 2500 to 1000 में ही मिल जाए। एंड अगर आप बिल्कुल पास रह रहे हो उस जगह के तो कम ही डिस्टेंस है। तो सो मैं आपको ये वाला रेट कोट कर रही हूँ कि फ्रॉम माई प्रॉपर्टी जहाँ मैं रुक रही हूँ, वहाँ से पूरी जीप का रेट इज़ 4000, जो कि डिवाइड हो जाएगा हम 5 to 6 पीपल में। रात तक 5 लोग थे, बट अभी मुझे सुनने में आ रहा था कि 6 लोग हो चुके हैं टोटल पूरी जीप में। तो अगर हम 6 पीपल भी है तो 4000 को आप डिवाइड कर लीजिए, पर पर्सन वही रेट पड़ेगा। आई थिंक विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड बजट फ्रेंडली। अब मैं अकेली हूँ, सोलो ट्रैवल करके तो यहाँ तक आई हूँ, बट अगर मुझे पूरी जीप बुक करनी पड़ती है अपने लिए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यही बस फ़ायदा होता है ऐसे मतलब हॉस्टल्स में रहने का कि आपको अदर सोलो ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं या फिर ग्रुप मिल जाता है जिसके साथ आप क्लब होके एटलीस्ट ऐसी जगहों पे विजिट कर सकते हो। गाइस, आवर जीप इज़ हियर
एंड इसमें 5 to 6 पीपल इजली एकोमोडेट हो सकते हैं। चलिए बैठते हैं। So I am inside the jeep now and सच में अगर मैं कह रही हूँ that for the first time I'm doing something like this, मतलब अर्ली मॉर्निंग जीप राइड मैंने अब तक नहीं करी है, that too off road and that too in a completely different like unknown location. So yeah, अभी just waiting for other people and guys ठंड है, बहुत ठंड है मुन्नार में। मैं दिसंबर में ट्रैवल कर रही हूँ एंड प्रॉपर ठंड है, ऐसे फील हो रहा है किसी डेफिनेटली हम किसी हिल स्टेशन पर ही है, बट इतनी ठंड आप एक्सपेक्ट करके मुन्नार में नहीं आओगे, बट ठंड है यहाँ पर भी। सो गाइज 7 to 8 पीपल भी इवन एकोमोडेट हो सकते हैं जीप सफारी में, लेकिन आई थिंक ये मैक्सिमम 7 ही अलाउ करते हैं। तो 7 पीपल आप लगा के चलिए कि जीप में आराम से आ सकते हैं। एंड हमारा डिपार्चर यहाँ से होता है कुछ 4:30 हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी के लिए फॉर कुल्लू कुमलाई। लेट्स सी वहाँ तक कितना मतलब कब पहुँचते हैं, किस टाइम तक पहुँचते हैं, बिकॉज डिस्टेंस बहुत छोटा है लेकिन टाइम काफ़ी लग जाएगा, ये बात तो पक्की है। सो गाइस अब हम अप्रोच कर रहे हैं सूर्यनली को। सूर्यनली वो जगह है जहाँ पे चेक पोस्ट है कुल्लू कुमलाई का एंड केरला तमिलनाडु स्टेट बॉर्डर का भी। यस, कुल्लू कुमलाई इज़ इन तमिलनाडु एक्चुअली, बट दैट लोकेशन इज़ ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम केरला स्टेट। तो केरला से ही हम कुल्लू कुमलाई को विजिट करते हैं, बट एग्जैक्टली कुल्लू कुमलाई तमिलनाडु में है। सो ये चीज़ मुझे आगे बतानी थी आपको, बट मैं यहीं पे बता रही हूँ बिकॉज वहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है। एंड सूर्यनली से आपको बहुत सारी जीप सफारीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर आप सीधा सूर्यनली पहुँचकर भी वहाँ से जीप करोगे सुबह के टाइम हायर, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही इजी ऑप्शन है, यहाँ से आपको रेट भी कम पड़ेंगे। आई थिंक वो 2500 में भी मान जाएंगे इजीली। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं कि अपने होटल से आप पहले सूर्यनली पहुंच जाओ एंड यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करो कुल्लू कुमलाई के लिए। अब यहाँ पर हमें सारे पैसेंजर्स को अपनी डिटेल्स फिल करनी थी कि हम कहाँ से आए हैं, नाम क्या है, क्या एज है, ये सब कुछ। एंड ये फिर फॉर्म सबमिट होगा चेक पोस्ट पर एंड देन उसी के बाद हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ आफ्टर सूर्यनली गाइस यहाँ पे कंप्लीट ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है। अब तक रोड्स फाइन थी बट इसके बाद रोड्स पूरी ऑफ रोड है एंड बहुत ही बम्पी रोड्स थी। लिटरली उछल उछल के हम जा रहे थे जीप में, इतना ज़्यादा मतलब रोड कंडीशंस ख़राब थे। अब यहीं पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं ये एल्डरली पीपल के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी ये जगह कि वो यहाँ पर ऐसी जीप सफारी करके आए ऐसी, बिकॉज उनके लिए ये सही मतलब बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि रोड कंडीशन सच में अच्छी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एल्डरली पीपल फ्रॉम माई साइड। नाउ वीडियो थोड़ा शेकी हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली हम इतना हिल रहे थे, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं आपको रोड कंडीशन ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। तो बस जस्ट बियर विद दैट शेकीनेस।
फाइनली दिन हो चुका है एंड कुल्लू कुमलाई ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। जस्ट अभी हम कुछ मीटर्स के लिए वॉक करनी है, आई थिंक कुछ 300-500 मीटर्स है, सो वी हैव टू वॉक फॉर दैट। एंड जो गाइस राइड थी, मतलब जीप सफारी वाली जो राइड थी, ओ माय गॉड, रोड कंडीशंस तो मतलब क्या बोलूँ, इतनी बम्पी रोड्स थी। राइट नाउ द टाइम इज़ 6:30, दैट मीन्स 4:30 हमने डिपार्ट किया था अराउंड कुछ 2 घंटे की जर्नी थी सिर्फ ये 15 to 20 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। तो अभी जिसमें वॉक करती हूँ, जितना भी 300-500 मीटर का डिस्टेंस है, ऊपर पहुँचते हैं सनराइज पॉइंट पे, वहीं मिलते हैं अब। सो ये छोटी सी एक ट्रेल है और यहीं पे वॉक करनी है हमने सनराइज पॉइंट तक जाने के लिए। और आई थिंक जब हम सनराइज पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे बहुत क्राउड मिलने वाला है। उस रास्ते में इतनी सारी जीप्स देखी मैंने, तो सब वहीं जाके मिलेंगे अब। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो अभी मैं केरला में नहीं हूँ, दिस इज़ तमिलनाडु। एग्जैक्टली दिस वीक दिस सनराइज पॉइंट इज इन तमिलनाडु स्टेट से इसे यहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते, आप केरला से ही इस लोकेशन को विज़िट कर सकते हो। इट इज़ ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम केरला ओनली। एंड बट आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है डेट आई मैं केरला से हूँ बट अभी मैं केरला में नहीं हूँ, बट ये जगह केरला से ही आप मतलब एक्सेसिबल है, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो ये था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में। द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज जो अलग में लाइफ में देखा है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। मेरे इस तरफ का व्यू कुछ ऐसा है जहाँ पे सारे आपको टी प्लांटेशंस दिखेंगी, और इस तरफ का व्यू इज समथिंग लाइक दैट जहाँ से अभी सनराइज हो रहा है। तो आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कहते हैं कि जितना हाइट पे टी प्लांटेशंस ग्रो करती है, टी प्लांटेशंस होती है, उतनी ही अच्छी उस टी की क्वालिटी होती है, ये मैंने पढ़ा है। एंड दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशंस कुल्लू कुमलाई, वर्ल्ड की, नॉट इंडिया की, वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन। तो इस टी की क्वालिटी इज़ कम्प्लीटली टॉप नॉच, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये टी है एंड इनक्रेडिबल प्लेस। आइए इस खूबसूरती के साथ साथ थोड़ी रियलिटी भी फेस कर लेते हैं। देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर, इसी क्राउड की मैं बात कर रही थी। एंड जगह बहुत छोटी सी है बट क्राउड यहाँ पर पूरा है। एंड आपको बस थोड़ी सी अपनी जगह बनाकर यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करनी पड़ेगी, वीडियोस बनानी पड़ेगी, जो भी आप करना चाहते हैं। सो या ऐसे खूबसूरत प्लेसेस के साथ साथ ऐसा खूबसूरत क्राउड भी आता है।
देख बैकग्राउंड में ना वैसे भी देर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट, फोटो क्लियर नहीं है। इधर देख फटाफट अच्छी लग रही है। फूल तो नहीं लेनी ना। नहीं Guys, it's been now 40-50 minutes approximately हम यहीं पर हैं एंड आपको सफिशेंट टाइम मिलता है यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करो, जो मर्ज़ी करो, जो मतलब जिसके साथ आप आए हो यहाँ पर जीप में, वो ऐसा कोई आपको रश नहीं करते कि फटाफट वापस जाना है। ऑल्दो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगा लीजिए एंड 10 मिनट में यहाँ पे बैठी भी बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ देखा आज। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। और बस यहाँ पे देखने के लिए कुल्लू कुमलाई की ये टी प्लांटेशंस थी जो यहाँ से देखी बिल्कुल पीक पॉइंट से और ये सनराइज़ देखा। सो दिस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस प्लेस। तो आप जब भी मुन्नार आएंगे यहाँ पे डेफिनेटली प्लान कीजिएगा आने का और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस टोटल कम से कम 4 घंटे की बात है। आपको बस जल्दी उठना है एंड रात को जल्दी सोना टाइम पर और जल्दी उठ के देन कम हेयर एंजॉय सनराइज़। बहुत ही ब्यूटीफुल था। इससे पहले मैंने अब तक का बेस्ट सनराइज़ देखा था हम्पी में, तो हम्पी के बाद अब ये है वेरी गुड। तो अब चलते हैं वापस एंड आते वक्त तो अंधेरा था, आपको मैं रास्ते नहीं दिखा पाई थी, तो अब जाते हुए आप थोड़े मतलब रास्तों के भी व्यूज़ एंजॉय कर लीजिए। बात की थी वहीं पे वापस आ गए हैं बैक टू द हॉस्टलर जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ प्रॉपर्टी पर। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कहूँ तो बहुत ही अच्छा था कुल्लू कुमलाई का, बहुत ही प्यारा हमने सनराइज एंजॉय करा एंड या इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो जब भी मुन्नार आओगे अगेन आई एम सेइंग डेफिनेटली वहाँ पे जाना। आई होप सो कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके जब भी आप ये ट्रिप प्लान करेंगे। एंड मुन्नार के बाकी टूरिस्ट प्लेसेस, बाकी लोकल साइट सीइंग, ये सब कुछ अगर आपने देखना है तो उसका वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।